गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर। देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आगे देखते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड अस वी फील फाइंड दैट थिंग्स कंटिन्यूसली चेंजेस। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो लगभग सभी घटनाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, द डे इंटू नाइट एंड नाइट इंटू डे, द ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट, द रस्टिंग ऑफ आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस अराउंड अस। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए सुबह से शाम तक के तापमान में परिवर्तन का होना, दिन और रात का होना, गीले कपड़ों का सूखना, पौधों का बढ़ना, लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाना, है ना, ये सभी क्या हैं, परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। वी हैव बिकम टू accustomed to these changes that we even fail to notice them। यानी कि हम इन परिवर्तनों के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि इनकी ओर प्रायः हमारा ध्यान ही नहीं जाता। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट occur अराउंड यू इन यूर डेली लाइफ एंड रिकॉर्ड देम इन यूर नोटबुक इन टेबल 5.1। यानी कि दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार अपने जो कॉपी है उसमें पूरा करना है। चलिए बच्चों देखते हैं टेबल 5.1। देखिए बच्चों यहाँ पर टेबल 5.1 दिया गया है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं एरिया ऑफ चेंज, ठीक है, यानी कि परिवर्तन का क्षेत्र दिया गया है और लिखा है चेंजेस सीन, यानी कि होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट में दिया गया है किचन, ठीक है। जो किचन होता है वहाँ पर क्या परिवर्तन हो, कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पकना, ठीक है। उसी प्रकार से आप पॉन्ड का, फील्ड का और वेदर का, ठीक है, इनमें क्या चेंजेस होता है उसको आप यहाँ पर लिखकर फिलअप करके ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों, इफ़ यू लुक एट टेबल 5.1 वी कैन सी दैट इन द चेंजेस रिकॉर्डेड सम थिंग्स आर सिमिलर वाइल सम अदर थिंग्स आर डिसिमिलर। देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि सारणी 5.1 को देखने से आपको पता चलता है कि इन परिवर्तनों में कुछ सिमिलैरिटी है, यानी कि कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। आगे लिखा है टू अंडरस्टैंड देम फर्दर वी विल नीड टू क्लासीफाई देम, यानी कि इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए, है ना, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। क्लासीफाई मतलब कि वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों 5.1 में लिखा है फास्ट एंड स्लो चेंजेस, ठीक है, यानी कि तीव्र और मंद परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री, अ मैच बॉक्स यानी कि माचिस, आयरन फिलिंग यानी कि लोहे का बुरादा, और क्लॉथ पीस यानी कि कपड़े का टुकड़ा, और वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक अ मैच स्टिक एंड नोट द ड्यूरिंग विच द मैच स्टिक रिमेन लाइटेड, राइट इट इन द टेबल बिलो। यानी कि एक माचिस की तीली जलाएं और तीली जलाने में लगे समय को नीचे दी गई सारणी में नोट करें, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा है राइट इन द टेबल बिलो, यानी कि जो तीली जलने में लगा समय है ना, उसको नीचे दी गई सारणी में नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं। रैप आयरन फिलिंग इन अ क्लॉथ एंड सोक देम इन वाटर, यानी कि लोहे के बुरादे को कपड़े में लपेट कर पानी से भिगोएं। देन प्लेस दिस इन एन एयरी प्लेस, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि अब इसे जो यहाँ पर बोला गया है एयरी प्लेस, यानी कि जो हवादार स्थान है वहाँ पर लटका दें। आगे देखते हैं। नोट द टाइम टेकन फॉर द आयरन फिलिंग टू रस्ट एंड राइट इन टेबल बिलो, यानी कि बुरादे में जंग लगने के समय को नोट करें और सारणी में लिखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर टेबल 5.2 दिया है जिसमें आप लोगों को जो टाइम लगा है उसको फिलअप करना है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, नेम ऑफ एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि प्रयोग का नाम लिखेंगे, और आगे है टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी और प्रयोग में लगने वाला समय, ठीक है। देखिए फर्स्ट में लिखा है बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, यानी कि माचिस की तीली का जलना, ठीक है, कितना समय लगा, और रस्टिंग ऑफ आयरन फिलिंग, ठीक है, यानी कि लोहे के बुरादे में जंग लगना, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है इसको होने में कितना समय लगा उसको आप यहाँ पर फिलअप करके ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आगे लिखा है दो चेंजेस दैट
take a long time to complete are known as slow changes, whereas those changes which take very little time to complete are known as fast changes। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि ऐसा परिवर्तन जिन्हें पूरा होने में अधिक समय लगता है, ठीक है, those changes that taken a long time to complete are known as slow change। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि ऐसा परिवर्तन जिन्हें पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, ठीक है, उन्हें स्लो चेंजेस कहते हैं, यानी कि मंद परिवर्तन कहते हैं। तथा दोज चेंजेस विच टेक वेरी लिटिल टाइम टू कंप्लीट आर नोन एज फास्ट चेंजेस। ठीक है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जो बहुत कम समय में पूर्ण होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जो बहुत कम समय में पूर्ण होते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन यानी कि फास्ट चेंजेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है कॉपी द टेबल गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड ऑन द बेसिक ऑन द टाइम टेकन फॉर द चेंज क्लासीफाई द चेंज एज स्लो और फास्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि अपने कॉपी में, ठीक है बच्चों, नीचे दी गई सारणी को कॉपी में लिखकर दिए गए उदाहरणों को उनके परिवर्तन में लगने वाले समय के आधार पर वह मंद या फिर तीव्र परिवर्तन की श्रेणी में आता है, उसको आप लोगों को भरना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जो टेबल में एग्जाम्पल दिया गया है उसके परिवर्तन में होने वाले, ठीक है, समय के आधार पर, ठीक है, आपको क्लासीफाई करना है कि वह तीव्र परिवर्तन है या फिर मंद परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, टेबल 5.3 दिया है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, स्लो फास्ट चेंज लिखा है और केस ऑफ चेंज। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया गया है, स्लो और फास्ट चेंज यानी कि वह मंद परिवर्तन है या फिर तीव्र परिवर्तन है। ठीक है, स्लो चेंज है कि फास्ट चेंज है उसको लिखेंगे, और केस ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन का क्या कारण है उसको आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट में जो एग्जाम्पल दिया है वह है जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि बीजों का अंकुरण। ठीक है, जो बीजों का जर्मिनेशन है वो स्लो चेंज है या फिर फास्ट चेंज है उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, केस ऑफ चेंजेस। ठीक है, और जो परिवर्तन हुआ उसका कारण क्या है ना, उसको भी आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। उसी प्रकार से सेकेंड में दिया गया है लाइटिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि बिजली के बल्ब का जलना। ठीक है, फास्ट चेंज है या फिर स्लो चेंज है उसको लिखेंगे और उसका केस लिखेंगे यानी कि कारण लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड में दिया है बच्चों मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, यानी कि दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना स्लो चेंज है या फिर फास्ट चेंज है, फिलअप करेंगे उसका कारण। ठीक है, मतलब कि उस परिवर्तन का कारण लिखेंगे। 4 में दिया है कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध का फटना। ठीक है, ये स्लो चेंज है या फिर फास्ट चेंज है, इसको फिलअप करेंगे, उसका कारण लिखेंगे। 5 में लिखा है ग्रोथ ऑफ हेयर यानी कि बालों का बढ़ना। ठीक है, ये स्लो चेंज है या फास्ट चेंज है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका कारण लिखेंगे। 6 में लिखा है ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। ठीक है, यानी कि पटाखे का फूटना। ठीक है, जो पटाखा होता है उसका फूटना स्लो चेंज है या फिर फास्ट चेंज है उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसका कारण लिखेंगे। और 7 में दिया है लाइटनिंग। ठीक है, यानी कि बिजली का चमकना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है लाइटनिंग यानी कि बिजली का चमकना। ठीक है, वो स्लो चेंज है या फिर फास्ट चेंज है उसको आप लिखेंगे और उसका कारण यहाँ पर लिख करके ज़रूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस जो टेबल दिया गया है, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे और भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।